पेपर लेस को लेकर एक सप्ताह से चली आ रही आंदोलन आज उग्र हो चुका है। काफी संख्या में राइटर यहाँ बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये पेपर लेस को लेकर वो कब तक बैठेंगे और इनकी बात कब तक मानी जाएगी। यहाँ पे हमारे महासचिव हैं, वो खुद अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं गया का सचिव अभी हूँ। फिलहाल जो सरकार की नीति चल रही है पेपरलेस का, इसमें पेपरलेस नहीं है, मुंशीलेस का है। कहीं भी कोई जगह भी दस्तखत किसी का नहीं है, न मुंशी का न पक्षकार का। बेचने के लिए जमीन आती है, उसमें न बेचने वाला का दस्तखत है, न खरीदने वाला का दस्तखत है, न मुंशी जी का दस्तखत है, न गवाह का दस्तखत। ये बातें तो आप हमें एक सप्ताह पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? लगातार आप लोग बैठा की बात नहीं रखी जा रही है, तो फिर इतना भीड़, इतना क्या, किस चीज के लिए इतना तामझाम है? हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, सरकार तो सुन नहीं रही है, तो कोर्ट का सहारा लेंगे। इसीलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं कि अपना कोर्ट को अथी करेंगे। अब कोर्ट का सहारा लेंगे तभी मामला इन लोग का सुलझेगा, जो ये लोग बता रहे हैं। लेकिन अब तो देखना होगा कि सरकार क्या करती है, पेपरलेस को हटाती है या फिर से पेपर पर आती है। लेकिन आइए, आगे भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या है मामला। भाई, एक हफ्ता से आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ, काम नहीं कर रहे हैं, आज इतना भी। हाँ, क्यों? इसलिए कि हम लोग पेपरलेस में काम नहीं करेंगे, पेपर बेस में करेंगे। और मामला हम लोग अभी ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम घर घर इसका प्रचार करेंगे कि यहाँ पेपर हम लोग को बेरोजगार बनाया जा रहा है। अगर रोजी नहीं मिलेगा, रोजी रोटी हम कहाँ करेंगे अभी समय में? अगर इस तरह से सरकार व्यवस्था करती है तो हम खुलेआम इनका विरोध करेंगे और ऐसे भी न्यायालय के शरण देंगे। कहीं कुछ नहीं मिलता है फिर तो न्यायालय शरण लेने में सख्ती मिल जाता है, तो हम लेंगे, बात करेंगे, न्यायालय में केस करेंगे। अब ये लोग समझ चुके हैं कि हमारी बात सरकार नहीं मानेगी, तो अब हम न्यायालय जाएंगे। ये सीधा बात इनका स्पष्ट है कि हम न्यायालय जाएंगे और न्यायालय जाकर इस मामले का समाधान को देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार अम्बस्ट हुआ। बैठे हुए हम लोग अपना आज एक काम सभा मीटिंग हम लोग किए हैं और पेपरलेस के खिलाफ ही हम लोग उसका अति करने के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? एक हफ्ता से तो नहीं मानी जा रही। नहीं मानेंगे तो हम लोग जैसे बैठे हुए हैं, असहयोग आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं झुकेगी। चलिए, जब तक सरकार नहीं झुकेगी ये बैठे रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी आ चुकी है। यहाँ कांग्रेस के भी लोग आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इनके सपोर्ट में कहाँ तक जाएंगे और क्या क्या करेंगे। जी, आप अपना परिचय देंगे। मैं गया जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रजनीश कुमार। आज जो यह समस्या खड़ी हो गई है, टेक्निकली समस्या है। यहाँ के लोग पेपरलेस रजिस्ट्री नहीं समझते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर नहीं जानते हैं और एक बैक बिहार सरकार यहाँ ये पेपरलेस रजिस्ट्री कानून लागू कर दिया है। जितने कातिब है यहाँ, जितने बिड राइटर हैं, सब बेरोजगारी के कगार पे हैं। तो अगर 50,000 घर बेरोजगार होता है तो 5 लाख परिवार का भोजन यापन समाप्त हो जाता है। तो सरकार एक तरफ यहाँ रोजगार सृजन नहीं कर रही है, दूसरी तरफ रोजगार छीन रही है। तो इस चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कातिब के साथ हैं और गया जिला कांग्रेस कमेटी पूरे समर्थन के साथ बिहार सरकार का इसका विरोध करेगा, पेपरलेस रजिस्ट्री का विरोध करेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए। अगर आदमी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्या दिखलाएगा? ऐसे ही यहाँ जमीन के लिए लड़ाई होता है और इस तरह का जब हो जाएगा तो और विवाद पैदा होगा। तो बिहार सरकार बात नहीं मानती है तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस आंदोलन करेगी, हमेशा धरना प्रदर्शन। जैसे पिछला बार भी 2-2 चीज इन्होंने लागू किया और वापस लिया, उस तरह यह भी उनको वापस लेना होगा। ये आम जनमानस के हित में ये बिहार सरकार का फैसला नहीं है, कांग्रेस इसका विरोध करती है।
इनका साफ कहना है कि अगर डिडाइटो की बात नहीं मानी गई, पेपरलेस सिस्टम नहीं हटा, तो कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। ये उसको असहयोग कर रहे हैं और लोग बैठे हुए हैं। और आज कांग्रेस के भी कुछ लीडर आए और सीधा कहा कि अब हम सड़कों पे आएंगे पेपरलेस को लेकर। क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो कोई राजनीतिक मुद्दा है नहीं। सरकार ने और विभाग ने जो निर्णय लिया है वो आम लोगों की सहूलियत के लिए लिया गया है और पेपरलेस व्यवस्था का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है और आम लोग इसका स्वयं उपयोग कर भी रहे हैं। अभी लगातार ऑफिस में आज भी अब तक 3 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं पेपरलेस के माध्यम से और लोग इससे काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। ये सर कह रहे हैं कि अगर आप लोग बात सरकार नहीं मानती है और पेपरलेस सुविधा रहेगा ही, वो अगर लागू रहेगा, तो हम लोग अब कोर्ट का रुख करेंगे, न्यायालय का रुख करेंगे। इस पे तो अभी कुछ कहना संभव नहीं है। न्यायालय का मामला तो न्यायालय से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जो स्थिति है वो पूरे राज्य में पेपरलेस की व्यवस्था है और लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत हो रही है और लोग इससे संतुष्ट भी हैं। 17 तारीख से सर अब तक कितना पेपरलेस रजिस्ट्री हो चुकी है? 17 तारीख के बाद अब तक 4 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं पेपरलेस के माध्यम से। सर जिस तरह से देखा जा रहा है कि पेपरलेस हुआ है, लेकिन रजिस्ट्री डिडाइटो का सहयोग मिल रहा है आपको, लेकिन इससे राजस्व का कितना क्षति हुआ होगा? राजस्व की क्षति नहीं होती है। राजस्व कुछ समय के लिए होल्ड हो जाता है क्योंकि जो रजिस्ट्री का प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी तो जो अभी राजस्व रुका हुआ था वो पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री जो हो रही है, पेपरलेस रजिस्ट्री हो गई है, इससे कहीं न कहीं लोगों में भी कुछ जागरूकता की आवश्यकता है ताकि लोग इसके ओर आकर्षित हों। इससे लेकर भी कहीं न कहीं कुछ असर पड़ रहा होगा। विभाग के माध्यम से और पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार इसके गुणों को, इसके पॉजिटिव रुख को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है और उनको सहयोग भी किया जा रहा है ताकि किसी तरह का असहयोग होने के बावजूद असुविधा लोगों को ना हो। इसका लाभ लोगों तक, घर घर तक पहुंच रहा है। पेपरलेस रजिस्ट्री और पहले जो पेपर मिलता था सर, उसमें दोनों में क्या अंतर है और लोगों को क्या फायदे? पेपरलेस रजिस्ट्री होने से जो पहले फिजिकल फॉर्म में डीड घूमता था और उसमें कई बार शिकायतें आती थी कि उसमें कुछ अल्टरेशन हो गया, कोई बदलाव कर दिया गया, खाता किसरा चेंज कर दिया गया, रकबा में वृद्धि कर दी गई। वो पेपरलेस होने के बाद ये सब बिल्कुल रुक गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं और उसी माध्यम से उनका रजिस्ट्री हो रहा है और लोगों को सेम टाइम पर डीड प्राप्त भी हो जा रहा है। इससे कहीं भी किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं होगी और व्यवस्था पूर्णतः पारदर्शी बनेगी। लगता है सर कि कहीं न कहीं पेपरलेस आम लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पूर्णतः लाभदायक है क्योंकि इससे जैसे ही धोखाधड़ी रुकेगी, जमीन के बहुत सारे विवाद घटेंगे और लोगों का विश्वास इस प्रक्रिया के प्रति बढ़ता जाएगा।